Hi guys, welcome to प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सही बच्चों को। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। सही बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग का टेस्ट प्रगति 247 पर होगा डेली 7 PM। आप लोग का टेस्ट का टाइमिंग है। टेस्ट नंबर 49 है। सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स का टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन में लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के साथ है, इसलिए आप लोग लास्ट तक टेस्ट में बने हुए रहिएगा। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। टेस्ट का रूल ठीक है। 30 क्वेश्चन में लेके आई हूं और प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग देती हूं और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हैं? अब टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर 49 है। सब्जेक्ट फिजिक्स का टेस्ट है। 30 क्वेश्चन है। चलिए टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए 20 सेकंड दी। आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। ध्वनि का वेग, ठीक है, क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है। ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लोहा। ध्वनि का वेग जो है वो लोहा में अधिकतम होता है, करीब 5100 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? तो 5100 मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे अधिक किसमें होता है? लोहा में। कितना? 5100 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। 20 सेकंड दे रही हूं। आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमांतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है। ये न्यूमेरिकल टाइप का है, आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का है। एक मिनट का टाइम दे रही हूँ आप लोग का। 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है। एक मिनट 20 सेकंड हो गए। 1 मिनट 20 सेकंड का आप लोग का टाइमिंग मिल रहा है। 40 सेकंड और बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे होगा? ठीक है, इसका जो सूत्र है फ़ारेनहाइट स्केल पर निकालना है ना। ठीक है, फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट स्केल पे निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है ए बराबर क्या होता है? 1.8 गुने
डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये जो है इसका सूत्र है और इसी सूत्र पे बैठा देना है, ठीक है। 1.8 गुने सी का मान 15 प्लस 32 कितना हो जाएगा? इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 32 बराबर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम लोग का आंसर हो गया है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, इस पर मान पुट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एक अंधेरे कमरे में एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। पत्ती प्रतीत होगी, कैसी प्रतीत होगी पत्ती? क्वेश्चन नंबर 3, टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, काली होगा। अंधेरे कमरे में जब एक हरी पत्ती को लाल रंग के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो वह हमेशा काली प्रतीत होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। राइट आंसर इसका क्या होगा? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा, प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि प्रवर्तित होकर 1/10 समय पश्चात 1/10 सेकेंड, ठीक है ना। 1/10 सेकेंड क्या होता है? 1/10 सेकेंड, ठीक है। 1/10 सेकेंड पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। तो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1/10 को हम लोग 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं ना। 1/10 बराबर 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के केंद्र का तापमान है लगभग। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पृथ्वी के केंद्र का तापमान है लगभग। टाइम अप। चलिए सभी बच्चे का आंसर आ गया है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान जो होता है वो लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना होता है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह है?
टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्लूटो होगा, ठीक है ना। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित ग्रह प्लूटो है, लेकिन अब इसकी मान्यता जो है वो खगोल शास्त्रियों द्वारा समाप्त कर दी गई है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चंद्रमा, मून जिसको हम लोग बोलते हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है, मून है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी निर्धारित की गई है 1। टाइम अप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खगोलीय इकाई होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी खगोलीय इकाई द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो औसत दूरी होती है वो इतना होता है, ठीक है। इनके बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई से मापते हैं, ठीक है। किससे मापते हैं? तो खगोलीय इकाई से। कितना होता है? तो इतना होता है ये, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है हवा द्वारा ग्रहित ऊर्जा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। हवा द्वारा ग्रहित ऊर्जा है। टाइम अप। हवा द्वारा ग्रहित ऊर्जा कौन सा होगा? गतिज ऊर्जा। हवा द्वारा ग्रहित ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आप लोग को 31 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है? सही बच्चे राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए।
टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, प्रतिरोध फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक छड़ चुंबक को लंबाई में 3 भागों में काटा जाए तब ध्रुवों की कुल संख्या क्या होगी? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यदि एक छड़ चुंबक को लंबाई में 3 भागों में काटा जाए, ठीक है, 3 भागों में लंबाई में काटा जाएगा तो ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 2 2 4 2 6, तो ऑप्शन डी जो होगा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, परिपथ में, ठीक है, परिपथ में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है परिपथ में वोल्ट मापी का पठन होगा, ये सर्किट में वोल्ट मापी का पठन होगा, कैसे होगा? ठीक है, चलिए आप लोग को 2 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है, ठीक है, फिगर, ठीक है, सर्किट में वोल्ट मापी का पठन कैसे होगा, ये फिगर है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, फिगर लंबा है, ऑप्शन दिखता है तो ऊपर वाला झक जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? 12 है, ये जो है वो 12 भी है, ठीक है, 12 वाट है। चलिए बारह भी विभवांतर दिया हुआ है, ये 12 भी जो है विभवांतर दिया हुआ है। थर्टी सेकेंड और। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे होगा? ठीक है, पहले हम लोग प्रतिरोध आर बराबर निकालेंगे, ठीक है, प्रतिरोध आर, कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे। आर बराबर कितना हो जाएगा? 100 ओम प्लस, ये 100 ओम प्लस 200 ओम, कितना हो गया? 300 ओम। ये आर बराबर हो गया विभवांतर,
भी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 12 भी दिया हुआ है। ये क्या है, विभवांतर है। विभवांतर भी बराबर 12 भी दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या निकालना है, आई बराबर निकालना है। आई बराबर कितना हो जाएगा, भी बटा आर, 12/300 कितना हो गया, आई का मान कितना हो गया, 1/25। ठीक है, आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। अब इसको क्या करना है, 1/, अब बोल्ट मापी का पठन, क्वेश्चन में पूछ रहा था बोल्ट मापी का पठन। ठीक है, बोल्ट मापी का पठन, बोल्ट मापी का पठन बराबर क्या हो जाएगा, बोल्ट मापी का जब पठन पूछ रहा है तो पठन बराबर क्या हो जाएगा, 1/25 गुने 100, 25 चौके 100, कितना हो गया, 4 विभवांतर। ऑप्शन सी जो हो गया ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी इकाई है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, टाइम अप। सभी बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो विभवांतर की इकाई है। किसकी इकाई है, विभवांतर की। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विभवांतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 1.5 मिनट का टाइम देती हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। जल और कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रमशः कितना है, 1.33 और 1.5 है। जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या है, ये निकालना है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9:8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है जल और कांच का अपवर्तनांक जो दिया हुआ है, जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, जल में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा, सॉरी, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा,
निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऊपर चलते हैं हम लोग और ऊपर। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो कितना होता है, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, जल का अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक होगा 1.35। इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में अपवर्तनांक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है इसमें। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1.33। ठीक है, 1.33, सॉरी यहाँ पे 1.33 दिया हुआ है। ठीक है, 1.33 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल निकालेंगे। क्या में निकालेंगे, कांच में, कांच में प्रकाश की चाल। पेन चेंज कर लेते हैं, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, सेम वही निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच का अपवर्तनांक। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा इसका मान कितना दिया हुआ है, तो 1.5 ये दिया हुआ है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, दोनों का अनुपात। ठीक है, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2×5=8 बटा 2 गुने 10⁸। ठीक है, ये 10⁸ कट गया, ये कितना हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग हल करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे हट जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो जो हम लोग हल करेंगे तो 9/8 आएगा, मतलब 9:8 जो होगा ये हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, 9:8। तो ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो इतना होता है, ये आप लोग को रटना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1.33 और 1.5 वो मान पुट कर दिए हैं। ये 1.33 है। ठीक है, 1.33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए ये भी न्यूमेरिकल है। आप लोग को 2 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 36 डिग्री के कोण पर अनंत इंक्लाइंड है, इनके बीच एक वस्तु को रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 36 डिग्री के कोण पर अनंत इंक्लाइंड है, इनके बीच एक वस्तु को रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।
40 सेकेंड और रह गए हैं। टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 होगा। कैसे होगा? दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना दिया हुआ है? तो 36 डिग्री दिया हुआ है। तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? उनके बीच बने ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या, उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या होगा? 360 बटा थीटा माइनस 1। इस पे क्या कर देना है? मान को पुट कर देना है। 360 बटा थीटा का मान 36 डिग्री माइनस 1, इससे कट गया 10 बार में। 10 माइनस 1 बराबर कितना हुआ? 9। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। 2 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। सॉरी, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है 780 केजी पर मिली क्यूब घनत्व एवं 0.3, ठीक है, मिली आयतन का एक लकड़ी का ब्लॉक 900 किलोग्राम हर क्यूब घनत्व वाले तेल में तैर रहा है। लकड़ी का आयतन तेल के अंदर है। थर्टी सेकेंड। हम्म, 10 सेकेंड और रह गए हैं। 10 सेकेंड। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। मान लिया जाए कि लकड़ी का एक आयतन तेल के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, हम लोग किसी भी चीज को एक मान के बनाते हैं। क्या होगा? डूबे भाग का आयतन। ठीक है, डूबे भाग का आयतन डूबे भाग का आयतन बटा कुल आयतन। डूबे भाग का आयतन बटा कुल आयतन बराबर क्या होगा? लकड़ी का घनत्व बटा तेल का घनत्व।
लकड़ी का घनत्व बटा तेल का घनत्व। तेल का घनत्व, ठीक है। तो लकड़ी का घनत्व बटा तेल का घनत्व, तो लकड़ी का आयतन हम लोग कितना मान लिए हैं, मान लिया x मान लिए हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है बराबर इतना, बराबर क्या हो जाएगा, ये 780 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बटा 900, ठीक है। अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं, x गुने 900 बराबर 780 गुने 0.3, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 234 बटा 900, ठीक है। 234 बटा 900, ये x बराबर आ जाएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 0.26, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आप लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 49 सेकंड दी टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग मोमेंटम में परिवर्तन। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एम द्रव्यमान का एक पिंड है, भी वेग से एक दीवार से टकराता है तो उसी चाल से वापस आता है, ठीक है। तो पिंड के संवेग मोमेंटम में परिवर्तन, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा, पिंड के संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है, एम भी माइनस एक बार प्लस और एक बार क्या होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा एम बी 2 MB। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। द प्रेशर इसमें नहीं मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। इसमें 3 ऑप्शन है, उससे दाब मापा जा सकता है परंतु एक जो है उससे प्रेशर नहीं मापा जा सकता है, तो वो राइट आंसर कौन सा होगा, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये केजी वाट में प्रेशर नहीं मापा जाता है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है वो बिल्कुल मतलब इसमें मापा जा सकता है। क्वेश्चन वो पूछ रहा है नहीं मापा जा सकता है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं में होता है एक समान, क्या होता है? कोई भी दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? एक्सलरेशन, त्वरण। निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं में एक समान क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुएं पृथ्वी पर एक ही साथ आती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए उसका त्वरण जो है वो एक समान होता है। ठीक है, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। जब एक अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखी जाती है तब प्रतिबिंब जो है वो कहां बनता है? 22 कहां बनता है? क्वेश्चन नंबर 22। टाइम अप। सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है जब एक अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहां बनता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इन्फिनिटी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा, वास्तविक और बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा, वास्तविक और बहुत बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। अनंत पर बनता है, ठीक है, उल्टा, वास्तविक और बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो कौन सा प्रकाश है? तो प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे अधिक अपवर्तित होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? वायलेट होगा, ऑप्शन बी होगा, बैगनी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट हो। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर है, तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 गुना होगा। कैसे होगा? आवर्धन एम, ठीक है, वस्तु का आवर्धन एम बराबर क्या होता है? एम बराबर होता है, ये फॉर्मूला है 1 प्लस, ठीक है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बटा क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितना होता है? ये फिक्स होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को 1 प्लस डी बाई एफ भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एफ फोकस दूरी, डी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को डी से डिनोट करते हैं। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी डी का जो मान होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है? 25 होता है। तो 1 प्लस 25 बटा फोकस दूरी दिया हुआ है कितना? 2.5। जब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है, और ऊपर जाते हैं, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? हल करने पर आ जाएगा हम लोग को 1 प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा? 11। 11 गुना जो हो गया ये हम लोग का राइट आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार। क्वेश्चन नंबर 25, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तो क्या होता है? उसका आकार जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है तो काफी आवर्धित, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 33 सेकेंड डी। क्वेश्चन नंबर 26, टाइम अप, टाइम अप। मानव आंख को दिखने वाली प्रकाश की तरंग दैहिक पुरुष है, तो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम
जल को उसी तापमान प्रभाव में परिवर्तित किया जाता है तब उसके आयतन में परिवर्तक लगभग है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1670 सीसी जो होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने में कुल 4900 जूल कार्य प्रयोग में लाया गया द्रव्यमान को इस ऊंचाई तक उठाया गया। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा 10। ठीक है, ये ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा? 29 एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने में कुल 4900 जूल कार्य प्रयोग में लाया गया तो द्रव्यमान को इस ऊंचाई तक उठाया गया। यहाँ पे एम बराबर दिया हुआ है। एम बराबर कितना दिया हुआ है? तो 50 केजी दिया हुआ है। ठीक है, कार्य द्रव्यमान एम दिया हुआ है, कार्य कितना है? तो 4900 जूल है। ये कार्य दिया हुआ है। तो किया गया कार्य, इसलिए किया गया कार्य बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला है, किया गया कार्य बराबर mgh। किया गया कार्य बराबर क्या होता है? mgh। किया गया कार्य बराबर क्या होता है? mgh। तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4900। 4900 बराबर क्या हो जाएगा? m का मान कितना है? 50। g का मान 9.8 गुने h। h जो है ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 4900 बटा 50 गुने 8। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो कैलकुलेशन करके हम लोग का आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। एक केजी द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है 1 जूल होगी तब उसकी चाल। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1 जूल होगी तब उसकी चाल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एम दिया हुआ है, द्रव्यमान एम बराबर कितना दिया हुआ है? तो 1 केजी दिया हुआ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को हम लोग ठीक है ऐसे लिखते हैं। ये गतिज ऊर्जा बराबर कितना दिया हुआ है? तो 1 जूल दिया हुआ है। ठीक है, अब
क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा 1/2mv²। इसका मान दिया हुआ है कितना 1 बराबर 1/2 इंटू 1 इंटू एम का मान 1 दिया हुआ है v²। ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ठीक है। ये 2v² है तो v बराबर √2 हो जाएगा। तो √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है, ये √2 का मान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो होगा, दशमलव के बाद एक अंक तक हम लोग लेते हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1.4, ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे √2 का मान जो होता है 1.414 होता है, ठीक है। तो 1.4 हम लोग का राइट आंसर हो गया। आप लोग का टेस्ट एंड हो गया है, ठीक है। आप लोग अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा बिल्कुल ईमानदारी से कि आप लोग का 30 में कितना आया है। वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, सभी बच्चे का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ओके बाय, गुड नाइट।